गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन के बारे में। मैंने पहली वीडियो में इसके बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताया था। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसको इशू करने से पहले कंपनियों के प्रोस्पेक्टर जारी करना होता है, जिसको हिंदी में प्रविवरण कहते हैं। इस प्रोस्पेक्टर में सारी चीज़ें कंपनी लिखी होती है, कंपनी के जो शेयर इशू कर रही है उसके बारे में, कि कंपनी अपने भी बारे में लिखती है इस प्रोस्पेक्टर में, और सामने वाले जो बंदे को, जो निवेशक होता है, जो लेना चाहता है कंपनी का शेयर, उसको पूरा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रोस्पेक्टर में सारी चीज़ें लिखती हैं। जिस तरह आप किसी स्कूल में अगर जाते हैं तो स्कूल वाले आपके सबसे पहले आपको अपना प्रोस्पेक्टस देंगे, जिसमें उसके फ़ोटो वगैरह, उनके क्लासों के फ़ोटो, सारी चीज़ें होती है ताकि जो बच्चा है वो अट्रैक्ट हो हमारे स्कूल की तरफ। तो इसी तरह का प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का भी, जो कंपनी जारी करती है। इसके बाद कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस देखने के बाद कोई निवेशक उसमें इंटरेस्टेड होता है तो वो उसमें एप्लीकेशन देता है। लेकिन एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं कि उसको शेयर मिल जाते हैं। तो एप्लीकेशन देने के बाद कंपनी उसका रिव्यू करती है, उसको देखती है, और कंपनी को अगर सही लगता है तो कंपनी उसको शेयर दे देती है, शेयर देती है, अलॉट करती है। तो एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद कंपनी उन शेयरों को अलॉट करती है। लेकिन उससे पहले कंपनी, एक सेबी का रूल है कि कंपनी जितने शेयर इशू करेगी उसमें इशू करने में उसको ये देखना होगा कि 90% शेयरों का जो सब्सक्रिप्शन मनी है वो कंपनी के पास आ जानी चाहिए। अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है तो उसके 90% 9,000 के करीब शेयर की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर उससे कम आती है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो सेबी का ये रूल है कि कंपनी को इस रूल को भी देखना होता है। तो इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच पेबल एट 3 rupees on application, 4 rupees on allotment, 2 rupees on first call and 1 rupees on final call. Application are received for 10,000 share, recorded the transaction of in the book of AB Limited. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे जो 10 रुपये वाले थे, और कंपनी ने 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांग करे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपये फाइनल कॉल पे। कंपनी को पूरे 10,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी, और इसके बाद इसकी हमें पूरी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी टेबल बनानी है। टेबल बनाने का तरीका यह है, सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़, और इसके बाद आप टेबल में शुरू में शेयर लिखने हैं यहाँ पर, फिर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसके बाद शेयर के नीचे कितने शेयर कंपनी इशू करे, 10,000, एप्लीकेशन पर कितने रुपए की मांग करी कंपनी ने, 3 रुपये की, अलॉटमेंट पे 4 रुपये की मांग करी थी, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये की और सेकंड कॉल में 1 रुपये की। इसके बाद इन 10,000 की 3 रुपीज़ में जो ऊपर लिखे हुए हैं उनमें इनकी मल्टीपल कर देनी है, उनका गुणा कर देनी है। 10,000 इंटू 3 30,000 और 10,000 इंटू 4 14,000। तो इसी तरह ये सारी जब आप गुना कर देंगे, इस बीच अगर कोई एंट्री होगी तो वो इसके बीच आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो इस वजह से ये डायरेक्ट लिख देंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ समझने की है कि ये जो ऊपर वाली एंट्री जो होती है ये ड्यू की एंट्री होती है, जो कंपनी ड्यू करती है। ड्यू का मतलब यह है कि कंपनी इतने रुपए का लोगों को एक नोटिस, एक ईमेल भेजेगी कि आपको इतने रुपए जमा करने हैं। और ये जो नीचे वाली है ये रिसीव की होती है कि कंपनी को कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 ड्यू करे थे कंपनी को, 30 रिसीव हो गए, 40 ड्यू करे थे, 40 रिसीव हो गए, 20 ड्यू करे थे, 20 रिसीव हो गए, और 10 ड्यू करे थे, 10 रिसीव हो गए। इसके बाद इसकी हम एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका पूरा परफॉर्मा बना लेना है और ऊपर लिख लेना है इन द बुक ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उसमें सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है, क्योंकि एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है तभी पता लगता है कि कितना हमारे शेयर होल्डर हैं। तो इसमें सबसे पहले रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए थे आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू में
30,000 रुपये थे, तो 30,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर ये हो चुकी है। इसके बाद एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री हो चुकी, इसके बाद इसकी ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू में कितना अमाउंट पड़ा था, 30,000 रुपये, तो इन 30,000 की एंट्री ड्यू में हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। इसकी नरेशन बनेगी बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद दूसरी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन की जो एंट्री होगी वो रिसीव की पहले होगी और ड्यू की बाद में। बाकी जितनी भी एंट्री होगी जैसे अलॉटमेंट की ड्यू की पहले होगी और रिसीव की बाद में। तो इसी तरह ये पहले ड्यू होगी, तो ड्यू में आपको पहले इसमें टेबल में देख लेना है कितने रुपए पड़े हैं, 40,000 रुपये। तो 40,000 आपको ड्यू कर देने हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। इसके बाद इसकी नरेशन होगी बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद इसकी रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव में हमको कितने प्राप्त हुए हैं, रिसीव में आप देख सकते हैं 40,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो इन 40,000 को हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपये। बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव, सॉरी, तो हमें रिसीव भी हो गई। इसके बाद और कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी है। फर्स्ट कॉल हमारी सबसे पहले ड्यू देख लेते हैं। ड्यू इसमें 20,000 रुपये की हुई है, तो 20,000 रुपये की ड्यू की एंट्री हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। बैंक फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद करना क्या है आपको, रिसीव में हमें कितने प्राप्त हुए हैं, रिसीव की आप देख सकते हैं 20,000 रुपये में रिसीव में प्राप्त हुए हैं, तो 20,000 की इसकी रिसीव की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपये। ये 20,000 की हो गई बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद सेकंड कॉल पे जाते हैं। सेकंड कॉल में ड्यू कितने का हुआ था, 10,000 रुपये का, तो 10,000 की पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 10,000 रुपये की एंट्री हो गई। इसके बाद रिसीव में आप देख लेते हैं कितना प्राप्त हुआ, रिसीव में पूरे 10,000 इससे प्राप्त हो चुके हैं। तो इसके बाद रिसीव की एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो इस तरह से कितने रुपए थे रिसीव जो हुए, हमें पूरे 10,000 रुपये रिसीव हो चुके थे। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लीजिए कमेंट कर।